Why I have given this position? This is 45 degree propped up position. Why I have given this position? The lung compliance and the lung expansion with the intercostal muscle support happens maximum at the 45 degree angle. अगर मैं इनको 90 डिग्री में बिठा देती तो ये एस्पिरेट कर सकते थे, इनको उल्टी आ सकती थी दवाई के केमिकल के एसेंस की वजह से कह लो या फिर उसके स्वाद की वजह से बोलो, क्योंकि वो जो चीज़ हमारे नेजल कैविटी नेजल ओरोफेरेंजियल एरिया में टकरा रही है वो हमें हलक में महसूस हो रही है, उसका स्वाद कड़वा महसूस हो रहा है, उसकी वजह से पेशेंट को वॉमिट इंड्यूस हो सकता है। इसलिए मैंने 45 डिग्री एंगल में बिठाया है। 1% अगर पेशेंट को वॉमिट फील होगा तो पेशेंट एस्पिरेट नहीं होगा। इंस्ट्रक्शन मैंने इनहेल करने के लिए लंग एक्सपेंशन के लिए इसलिए क्योंकि मैक्सिमम अगर नेजल फेरिस से गुजर करके मेडिसिन लंग्स में जाएगी तो वो रास्ता अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का खुलेगा, जिसके लिए हम अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को खोलने के लिए नेबुलाइजेशन दे रहे हैं और रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस रिलीव होगा। जब मेडिसिन लंग्स में चली जाएगी तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट उसका बढ़ेगा, इसलिए मुंह से सांस छोड़ने के लिए बोल रहे हैं, नाक से नहीं। ठीक है, मुंह से सांस छोड़ने के लिए बोल रहे हैं, नाक से नहीं, ताकि मैक्सिमम कांटेक्ट लंग्स का मेडिसिन के साथ हो जाए। और लंग्स में जब मेडिसिन एब्जॉर्ब हो जाएगी तो बट नेचुरल है ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंकाइल्स एंड देन एल्वियोलर डक्ट्स सब खुल जाएंगी और वहां पर टेंशन और स्ट्रेस रिलीव हो जाएगा। कैसा टेंशन और स्ट्रेस है वहां पे? ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन, ठीक है, और एयर एक्सचेंज हो सकेगा। ठीक है, तो जब तक ये मेडिसिन खत्म नहीं हुए पेशेंट को ऐसे ही बोलना है। अगर पेशेंट 1% थक जाता है तो इट्स ओके, वो अपना रिवर्स भी कर सकता है ब्रीदिंग पैटर्न, तो वो ज्यादा हार्म नहीं करेगा।